अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे ये मूंग की दाल को मैंने सुबह में भिगा ली थी और ये शाम के टाइम में बना रही हूँ नाश्ते के लिए, बच्चों के लिए और मेरे आदमी के लिए मतलब। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर में मूंग की दाल डाल दी जो भिगा के रखी थी, जितना पीस जाए उसके अंदर, और उसमें थोड़ा मैंने 1 चम्मच ज़ीरा डाली और 1 चम्मच मैं ये ग्रीन चटनी जो बना के रखी हूँ, ये बहुत काम आती है, इसको बना के अपने घर में रखा करो। और ये मैंने इसमें डाल दी और इतना बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करना है, इसीलिए मैंने इतना ही रखी, क्योंकि इसको फिर मैं भी खा सकती हूँ इसीलिए। और फिर इसको मैं पीस रही हूँ, और मैंने अपने लिए सादा बनाई थी और अपने बच्चे और आदमी के लिए चीज़ वाला बनाई थी, और बहुत अच्छा बना था ये डोसा। मूंग की दाल का डोसा बना रही हूँ मैं, और ये पीस लिया और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसमें इतना हल्दी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप लोगों को डालना है तो डाल सकते हैं। और नमक स्वाद अनुसार जितना लगे उतना डाल देना है। और मैंने नमक डाल दिया और इसको अच्छे से हिलाना है। और अभी मैं तवा लेने गई हूँ और तवा लेकर आऊँगी, डोसा तवा। और ये जो डोसे का पकड़ने वाला जो होता है वो टूट गया है, क्योंकि वो स्टैंड पे से गिर गया था तो टूट गया, नया ही मेरा डोसा तवा था। अब इसमें का हैंडल मिलता है क्या नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा दुकान पे, मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत भारी पड़ता है ये ऐसा, मतलब गरम उठाने के लिए आदत हो गई है हैंडल को पकड़ के वो करने के लिए कुछ भी, इसीलिए तो उसको लेना ही पड़ेगा मुझे। और इसको मैं अच्छे से फेंट रही हूँ, क्योंकि नमक मसाला सब अच्छे से एक हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही जार में मैंने डाल के वो चटनी और ज़ीरा पीसी थी और बाकी सब ऐसी पीसी ना, तो उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, सबको इकट्ठा कर रही हूँ। और डोसा तवे पे मैंने ये ब्रश ली, उसमें तेल वो करी हूँ, मतलब एकदम ज़्यादा तेल नहीं ली, जो तेल आता है उसको भी झटक दी और निचोड़ के जो बचा तेल था बस वो लेके मैंने तवे पे घुमा दी कि थोड़ा हल्का चिकनापन रहे। और ये गोल वाला मैंने चम्मच ली हूँ, इसको डाल दूँगी धोने में दूसरा वाला, और इससे मैं बनाऊँगी। और ये डोसे बहुत टेस्टी बने थे, अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना। और अच्छा लगे तो अपने घर पे बनाना और इसकी फ़ोटो मेरे इंस्टा पे ज़रूर भेजना, चाहे खाना खजाना उस पे भेजना इंस्टा पे, या तो फिर सलमा खाना खजाना रहे या सलमा इंडियन, नहीं, इंस्टा का जो लिंक है वो सलमा शेख है, तो उस पर भी भेज सकते हैं आप लोग फ़ोटो। और मैंने यहाँ डोसा का मतलब जो बैटर है उसको डाल दी हूँ, ये पिसा हुआ, और इसको अच्छे से गोल गोल घुमा रही हूँ। और बहुत दिनों के बाद मैं डोसे का ये ऐसा बना रही हूँ, क्योंकि बनाती नहीं हूँ जल्दी, मगर अभी बनाना पड़ेगा, क्योंकि डाइट के लिए मुझे कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, तो यही सब मैं खाऊंगी। और इसको अच्छे से सेकने दूंगी। और ये चीज़ है, इसका कवर निकाल रही हूँ। और जो मेरी डाइट की रेसिपी देखना चाहता है तो प्लीज़ जाए सलमा इंडियन ब्लॉग पे और मेरी डाइट रेसिपी देखिए, जितनी हो सकी मैंने डाली हूँ और आगे भी डालूँगी, बस टाइम नहीं मिल रहा है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। मगर मेरा वज़न कम हो रहा है और मेरा वज़न मैं वहाँ पे दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर जाए और देखिए। और मैं अपने सब्सक्राइबर लोग को सरप्राइज़ देने वाली हूँ अपने वज़न का, कि कितना कम हुआ है, जिसका मैंने 1-1 मिनट का ऐसा वीडियो भी बना के रखी हूँ, तो आप लोगों से मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और इस पर हल्का सा तेल डाल दी मैंने, और बिगर तेल डाले भी ये नीचे से आराम से छूट जाता है डोसे का, क्योंकि हमारा नॉन स्टिक है इसीलिए। और शुरू में हल्का हमने तेल लगाए थे। तो देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग को और आदमी को मैं चीज़ वाला बना के देने वाली हूँ। और अच्छा बड़ा डोसा मैंने बनाई थी तवे के साइज़ का,
तो मैं देख के खुश हो गई कि इतना अच्छा कलर आया इसका। देखा जाए तो मैं मूंग की दाल का कभी बनाती नहीं हूँ जल्दी, अपना चावल और उड़द दाल का ही बनता है हमेशा, चावल का ही डोसा। मगर मूंग की दाल का बना, और इंशाल्लाह आगे मैं हरी मूंग का भी बनाऊंगी दाल का, और चने की दाल का भी बनाऊंगी। मतलब मैं अलग अलग किस्म का बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी ये सब चीज़ खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं डाइट कर रही हूँ। इसीलिए ज़्यादा मैं मसाले वाला और बाहर का तो बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, इसीलिए घर का ही हमारा सीधा साधा खाना। और मैंने अपने डोसे में शेज़वान भी नहीं लगाई। मेरा जो डोसा था उसमें सिर्फ मैंने ग्रीन चटनी लगाई जो घर की बनी हुई थी, और नुकसान भी नहीं करेगी क्योंकि उसमें पुदीना, कोतमीर और लहसुन और थोड़ी सी मिर्ची है, ज़्यादा एकदम तीखा नहीं है। ये मेरे मतीन के लिए डोसा बन रहा था, ये फ़र्स्ट वाला, और इस पर मैंने शेज़वान लगा दी। बहुत ज़्यादा नहीं लगाई क्योंकि उसको थोड़ा कम ही चाहिए रहता है, वो चाहे जैम रहे या तो शेज़वान चटनी रहे, थोड़ा कम कम ही लेता है। हाँ, चीज़ उसको भरपूर डालो, खाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे अभी मैं उसके बाद चीज़ डाल रही हूँ, और इसको देखने में ऐसा लग रहा था ये पिज़्ज़ा है सच्ची। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना। और ये डोसा खा के एकदम पेट गच हो जाता है, और उस दिन फिर रात में खाने का मन नहीं हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो दिन खाना नहीं खाई थी, कुछ ऐसा ही चुटुर पुटुर खा ली थी, दाल वगैरह पी ली थी, ऐसा ही कुछ था। और ये देखिए, तो ये अब मैं दे दूँगी मेरे मतीन को खाने के लिए। और ये चम्मच से उठाने के टाइम ऐसा हुआ है, और दूसरा भी मैं डाल दूँ फिर मतीन को देने चले जाऊँगी, ऐसा, ताकि ये बनते रहे। एकदम ऐसा बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, ब्रश पे तेल जो लगा उसको भी अच्छे से साइड से उसको दबा के निकालना है। और मैं एक हिसाब से मतलब डाल रही थी ये डोसे का बैटर, ये 2 चम्मच, और माशाल्लाह ये इतने अच्छे से फैल रहा था। देखो, ये मैंने कोई भगाई नहीं हूँ, ये अपने से ही जो हो रहा है स्पीड में। ये वीडियो में मतलब मैंने बिल्कुल भी कुछ भगाई नहीं, डायरेक्ट बनाई, क्योंकि ऑलरेडी ये कम टाइम ले रहा था इसीलिए। और मैंने तो सारे जितने बनाई थी डोसे सबके ही बनाई थी, शूट करी थी, मगर मैंने सबको हटा दी, सिर्फ अपना 1-2 ही रखी। तो ये देखिए, इसमें मैंने डाल दी ऑर्गेनिक जो होता है वो ऑरोगेनो, हाँ ऑरोगेनो बोलते हैं उसको। और ये चिल्ली फ्लेक्स, कुछ इंग्लिश अल्फाजों को यूज़ करती हूँ मैं। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, दिखने में तो पिज़्ज़ा ही लग रहा है। और इसके अलावा भी ऊपर से इन लोगों को चीज़ मैंने डाल के दी थी, होने के बाद भी बोले ऊपर से चीज़ डाल के तो मम्मी अच्छा लगेगा। तो मैं बोली ठीक है, क्योंकि जल्दी बनाती नहीं हूँ, और बनाई हूँ तो उन लोग की फरमाइश के हिसाब से होता है काम। और सामने से भी हल्का सा सेक ली मैंने, और फिर से शेज़वान चटनी लगा रही। इन सबको दे के खिला के आखिरी का जो है वो मैं अपने लिए बनाऊँगी, ऐसा है। क्योंकि ये चीज़ गरम गरम खाओ तो ही अच्छा लगता है। तो उन लोगों को मैंने गरम गरम बना के दी, पहले दोनों बच्चों को बना के दी, फिर आदमी को दी, ऐसा सबका हाथ चालू था, और मेरा भी हाथ चालू था बनाने के लिए। और ऐसा मैंने फिर ये चीज़ को सब जगह पे डाली। मैंने ये एक चीज़ में 2 डोसे को मतलब तैयार करी, बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ नहीं डाली कि एक अब ये हो जाने के बाद भी ऊपर से डालना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा साइड में रखी। तो ऐसा, और प्लेट लाई हूँ मैं जाकर, और बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे, थोड़ी हल्का सा क्रिस्पी। ये डोसे की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।